हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्स क्लास 5 चैप्टर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14C। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द समटाइम्स एरर वी डू इन मेकिंग ग्राफ। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ एरर्स हो जाती हैं, तो उन एरर्स को चेक करने के लिए दिस एक्सरसाइज है कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। अपने माइंड में आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। कहीं कहीं ग्राफ दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है दैट इज़ करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विच ग्राफ इज सुटेबल। कौन सा ग्राफ जो सुटेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ जो है सुटेबल होता है। तो उसके लिए देखिए क्या होती हैं कंडीशंस। बार ग्राफ आर सुटेबल व्हेन वी नीड टू कंपेयर डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली बार ग्राफ हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी डू कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपका कंपैरिजन जो होगा वो डिफरेंट सोर्स से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सोर्स है आपके पास में और उससे डेटा गिवन है और आपने वहाँ पर कंपैरिजन के लिए बार ग्राफ यूज किया है। नहीं, अगर एक कहने का मतलब है कि अगर देखिए यहाँ पर कोई शॉप है, ठीक है, हेयर इज वन शॉप, और उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑब्जेक्ट दिए, आपको सामान दिए हैं, आपने लिए हैं, ठीक है। और एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोर्स एक है, डेटा डिफरेंट है, तो आपको क्या आपके लिए सुटेबल होगा। एट दैट टाइम वी विल यूज लाइन ग्राफ। बार ग्राफ कब करेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं और यहाँ से डेटा गिवन है, तब आप यूज करेंगे बार ग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेवरेट वेजिटेबल्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन हैं और डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। रन्स स्कोर्ड बाय डिफरेंट टीम्स इन ए टूर्नामेंट, ठीक है, जो रन्स है वो भी डिफरेंट है और डिफरेंट टीम्स भी हैं, ठीक है, आपके सोर्सेज डिफरेंट हैं। लाइन ग्राफ आर यूज व्हेन वी नीड टू शो द चेंज और ट्रेंड ओवर टाइम, ठीक है। द डेटा एलिमेंट्स आर रिलेटेड हेयर, ठीक है। क्या होता है कि जब चेंज होता है, ठीक है, आपका आपका ग्राफ अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम वी यूज लाइन ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। किसके बारे में बात करें, एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट 5 ईयर्स के बारे में। मतलब आपका जो सोर्स है वो एक है और आपको डिफरेंट डेटा मिल रहे हैं। या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मे इन द लास्ट डिकेड, ठीक है, जो टेम्परेचर जो डिफरेंट हो रहा है लेकिन लास्ट डिकेड से, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे। आपका सोर्स एक है लेकिन आपको डेटा का कंपैरिजन अलग निकालना है, तब हम यूज करेंगे लाइन ग्राफ। सेम पाई चार्ट हम यूज करेंगे। पाई चार्ट आर सुटेबल व्हेन वी वांट टू शो द डेटा एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ होल, ठीक है। यहाँ पर केवल पार्ट ऑफ होल और कोई कंपैरिजन सचेज नहीं होगा। आपको एक जैसे पाई है, इसमें आपको इस तरह से डेटा गिवन होगा, ठीक है। होल एंड पार्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे देन वी यूज पाई चार्ट। अब हम बात करेंगे गुड एंड बैड ग्राफ। देखिए दिस इज ए ग्राफ, दिस इज ए ग्राफ आल्सो, पाई चार्ट है, ये भी चार्ट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो। देखिए यहाँ पर ऑरेंज शेप दिया है, कलर किया है इन्होंने, इतना स्लाइस निकाला है, बट व्हाट इज शोइंग हियर, यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है, यू डोंट नो, ठीक है। ब्लू व्हाट दैट पार्ट व्हाट इज शोइंग, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है कि ऑरेंज क्या शो कर रहा है, ब्लू क्या शो कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो नेम गिवन है, किसका है, ओपिनियन पोल के बारे में है। ऑरेंज है उसमें 32 पीपल है, वो यस के लिए है। ब्लू है वो 68 पीपल है, दैट इज नो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कलर मेंशन करके भी आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यस लिख सकते थे, बट आपने कलर के मेंशन करने के बाद आपने की बना दी कि अगर ऑरेंज कलर की है इट मीन्स यस, ब्लू कलर की है इट मीन नो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि योर ग्राफ इज करेक्ट और नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 14C। क्वेश्चन ए से नंबर ऑफ बुक्स issued to Mansi from the library in the last 6 month, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोर्स क्या है, आपको मानसी है, और फ्रॉम द लाइब्रेरी लास्ट 6 मंथ, ठीक है।
तो कंसिस्टेंटली मानसी को बुक्स मिल रही हैं लाइब्रेरी से लास्ट 6 मंथ से। ठीक है, क्या हो जाएगा कि आपका कंसिस्टेंटली डेटा मिल रहा है। ठीक है, डेटा में चेंज हो रहा है बट जो सोर्स है केवल मानती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइन ग्राफ। क्या हो जाएगा आपका लाइन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लाइन ग्राफ। बी पर आते हैं, द ब्रांड ऑफ कार्स, डिफरेंट कार्स हो गई दैट आर पार्क इन ए पार्किंग लॉट। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कार के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्किंग लॉट में है, वहाँ पर कंपैरिजन रहेगा। तो कंपैरिजन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बार ग्राफ। क्लियर हो गया। सी द फेवरेट काइंड ऑफ मूवीज वॉच्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। देखिए, द फेवरेट काइंड ऑफ मूवीज हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की, वॉच्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन रहेगा कि क्लास 5 के कितने स्टूडेंट ने कौन सी मूवी देखी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बार ग्राफ। डी पर आते हैं, द एवरेज स्नोफॉल इन कश्मीर इन द लास्ट 5 ईयर। कहाँ पर हो रही है स्नोफॉल? कश्मीर में, और लास्ट 5 ईयर कंसिस्टेंटली डेटा मिल रहा है। कंसिस्टेंटली डेटा मिल रहा है, कंसिस्टेंटली जब डेटा मिलता है एट दैट टाइम वी यूज लाइन ग्राफ। ई द कलर ऑफ ड्रेसेस इन रतीश वार्डरोब। अब देखिए, रतीश की वार्डरोब है, किसकी है? सिंगल सोर्स है। ठीक है, होल एंड द कलर ऑफ ड्रेसेस, और जो ड्रेसेस है वो उसकी उसी किसमें है? वार्डरोब में है। तो स्लाइसेस बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पाई चार्ट। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डिफरेंट ग्राफ्स यूज होते हैं और वो कहाँ यूज होते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल शोज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्नीकर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शूज। ठीक है, स्नीकर्स जो हमें पता है आजकल जो स्नीकर्स चल रहे हैं शूज के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांड के शूज सोल्ड बाय ए शॉप, एक ही शॉप से डिफरेंट ब्रांड के स्नीकर सोल्ड किए गए हैं। विच ग्राफ वुड बी मोर सुटेबल टू शो दिस डेटा? अ लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट क्या होता? जब एक ही पार्ट फ्रॉम होल्स, ठीक है, कि एक ही शॉप से उसके पार्ट्स बनते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट बता रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शूज हैं। तो यहाँ पर जब हम सुटेबल ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा आपका लाइन ग्राफ, सॉरी बार ग्राफ आएगा। क्यों बार ग्राफ आएगा? सॉरी, एक हाँ, यहाँ पर आपका आएगा लाइन ग्राफ। और पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि आपका सोर्स एक है और डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंटली आपको डेटा मिल रहा है कि रीड करते हैं वंस अगेन, द टेबल शोज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्नीकर ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ शूज सोल्ड बाय ए शॉप। ठीक है, विच ग्राफ वुड बी मोर सुटेबल टू शो दिस डेटा? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है कि पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है, कोई एक चीज है और उसके ही पार्ट कर दिए जाएं, तब हम बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, कि वहां पर आपको जो अमाउंट होगा दैट इज गिवन। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको दिया रहेगा कि कुछ भी, जैसे सेग्रीगेशन हो जाएगा कि ये खाने की टेबल है, यहाँ पर इतने लोग पिज्ज़ा खाएंगे या फिर ये खाएंगे, तो आपको ऑल जो होगा ऑल ऑब्जेक्ट पता होंगे कि कितना हमें कहाँ से कौन से स्लाइसेस बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि टेबल शो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्नीकर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शूज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, यहाँ पर ब्रांड, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड्स, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसका लाइन ग्राफ। ऑल फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ स्नीकर सोल्ड बाय डिफरेंट ब्रांड। ठीक है, आपने नेम लिख दिया ग्राफ का, लाइन ग्राफ का। अब वर्टिकल लाइन में हो जाएगा आपका पेयर ऑफ स्नीकर्स। ठीक है, इनकी क्वांटिटी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30 एंड ऑल। ब्रांड्स, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई। यहाँ पर हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रांड्स ऑफ स्नीकर्स। ठीक है, अब देखिए ब्रांड ए में 25 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स रहे, तो हमने 25 ब्रांड ए के सामने 25 पे पॉइंट रखा। ब्रांड बी के
हाउ मैनी 32 ब्रांड्स ऑफ स्नीकर। तो हमने 32 के 30 और 35 के बीच में 32 के रख के हमने यहाँ पर ब्रांड बी पर कर दिया। व्हाट इज मिसिंग, मिसिंग इज हेयर स्केल। तो आपको स्केल लिखनी पड़ेगी। आप स्केल क्या हो जाएगी आपकी 1 यूनिट इक्वल टू 5 पेयर ऑफ स्नीकर्स। क्या लिखेंगे आप 1 यूनिट इक्वल टू 5 पेयर ऑफ स्नीकर्स। क्लियर हो गया। तो अब देखिए 0 to 5, तो यहाँ पर आपने 32 के सामने ब्रांड बी पर पॉइंट रखा। ब्रांड सी में 10 पेयर ऑफ स्नीकर थे, तो आपने ब्रांड बी के सी के सामने 10 पे पॉइंट रखा। ब्रांड डी के हाउ मैनी 18, ठीक है। तो 18 देखिए 15 एंड 20 के बीच में 18 से आपने ब्रांड डी के सामने पॉइंट रखा। ब्रांड ई में हाउ मैनी 15, तो आपने 15 पे ब्रांड डी के सामने पॉइंट रखा। नाउ व्हाट यू विल डू, आपको सीरियली मिलाना है, ठीक है। ब्रांड ए से सबसे पहले ब्रांड ए था, ब्रांड ए से ब्रांड बी तक गए, ब्रांड बी से ब्रांड सी को मिलाया, ब्रांड सी से ब्रांड डी को मिलाया, ब्रांड डी से ब्रांड ई को मिलाया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ब्रांड ए से ब्रांड सी को मिला दिया फिर इससे इसको मिला दिया, नो। सीरियल आपको दिया गया है ब्रांड ए फिर ब्रांड बी ब्रांड सी, उससे आपको मिलाना है। बेटर होता है कि अगर आप स्केल से मिलाएंगे तो आपको और फाइन बनेगा। मैंने ये भी हैंड से किया है, बट आई सपोज कि आप जो है किससे करें, आप स्केल से करें, तो ये थोड़ा सा जो जिगजैग सा हो रहा है ये नहीं होगा, आपका क्लियर लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक ही लाइन है, डोंट बी कंफ्यूज। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको सीधा दिखे। तो ये है आपका लाइन ग्राफ। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज दैट, रीड आउट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रॉन्ग विद द गिवन बार चार्ट, हाउ कैन द इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड करेक्टली। ये देखिए आपको इन्होंने एक वर्टिकल ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्शन नीडेड हेयर। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने नेम दिया है प्राइस इन लैख ऑफ 2000 स्क्वायर फीट हाउस इन द लास्ट 5 ईयर। तो टाइटल इज गिवन ऑलरेडी, ठीक है। लेजेंड्स भी गिवन है, आपको ये दिया है इन्होंने कि क्या वर्टिकल लाइन पे क्या डिजिट्स रखनी है और हॉरिजॉन्टल पे क्या रखना है, दैट इज गिवन। बट अब यहाँ पर देखिए ओरिजिन जो होता है 0, फर्स्ट तो ये मिसिंग है। अब वर्टिकल लाइन में क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो मिसिंग, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है डिजिट्स में, ये लैक्स में वैल्यू दे रखी है 40 लाख 50 लाख 60 लाख सो ऑन। यहाँ पर 2011 2015 बट व्हाट एग्जैक्टली दे आर, ये है क्या, ये तो लिखा नहीं इन्होंने। सो वैल्यू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पे इंफॉर्मेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज नीडेड। ओरिजिन पॉइंट से आपने बनाना है, वो रिक्वायर्ड है। स्केल, तो स्केल रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रॉपरली इसको बनाना ओरिजिन से, दैट इज रिक्वायर्ड है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, दैट इज रिक्वायर्ड। तो आपको ये सब चाहिए, तो इसके लिए अब हम बनाएंगे वन सेकंड। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस इन लैक्स, ठीक है। ये तो बार ग्राफ का नेम दिया था उन्होंने, ऑफ 2000 स्क्वायर फीट हाउसेज। जो हाउसेज हैं कितना फीट के हैं, 2000 स्क्वायर फीट के हैं इन लास्ट 5 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग 2000 स्क्वायर फीट के जो हाउसेस हैं उनकी प्राइस वैल्यू है। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस पे जो लैक्स में लिखा है ये क्या हो जाएगा, प्राइस इन लैक्स, प्राइस इन लैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि इन लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, तो इससे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर है। व्हाट वी डू यार, यहाँ पर 0 से ओरिजिन करते हैं। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख। तो यहाँ से इस आपका यूनिट क्या बन रहा है, 0 से 10 लाख। तो आपने यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पर, लुक एट हेयर। स्केल क्या हो जाएगी आपकी, वेट स्केल मैंने लिखी हुई है, स्केल हो जाएगी आपकी 1 यूनिट इक्वल टू 10,000 लाख, सॉरी 10,000 नहीं 10 लैक्स, ठीक है। आपकी यूनिट क्या हो जाएगी 10
lakhs। क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू बुक, अब उन्होंने गिवन था कि 2011 में कितना है 60 लाख, तो आपने 60 लाख 2011 के सामने आपने बार्स बनाए। इसको इफ़ यू वांट टू कलर इट यू कैन डू इट, ठीक है। तो एक और चीज़ होती है, और 2015 में 80 लाख, तो आपने इसके सामने ये इस तरह से बार ग्राफ बना दिया। अब व्हाट यू कैन डू हेयर, अगर आप इस तरह से कर देंगे ब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू वाला कौन सा हो जाएगा, अगर आप इसको ब्लू करते हैं तो ये हो जाएगा 2015। इसको आपने पेंसिल से किया सपोज, तो आप पेंसिल से यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 2011। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से कलर करने के बाद उनको की दे सकते हैं कि किस कलर से कौन सी ईयर रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मिस्टेक थी, उसको हमने कवर अप किया, क्योंकि 5 कंपोनेंट्स वी शुड नो। पहला होता है टाइटल, फिर होता है लेजेंड्स, फिर होता है स्केल, देन आपकी इंफॉर्मेशन, बोथ लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड द फिगर बार चार्ट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0 ओरिजिन। तो क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे से बना के बता रही हूँ, जैसा बुक में है वैसा नहीं कर रही हूँ, सो दैट यू डोंट कंफ्यूज कि जैसा बुक में आपको वैसे ही करना है। मैं बहुत सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ कि आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं बार ग्राफ, बट आपको कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ ग्राफ इज गिवन ऑन नंबर ऑफ वोट दैट आर 3 कैंडिडेट्स गॉट आउट ऑफ 100 वोट्स पोल्ड इन ए कॉलेज इलेक्शन। 100 वोट्स थे, ठीक है, जो कहाँ पोल्ड किए गए, कॉलेज इलेक्शन में, ठीक है। इज द पाई चार्ट करेक्ट, इफ योर आंसर इज नो मेंशन द मिस्टेक। देखिए मैंने बताया था आपको पाई चार्ट कब बनाते हैं, जब आपको ओवरऑल डेटा पता हो कि ठीक है कि कहीं पार्ट ऑफ ए होल, हमें क्या करना होता है बेसिकली पाई चार्ट में सेग्रीगेशन करना होता है, पार्ट स्लाइसेस निकालने होते हैं, पार्ट निकालने होते हैं, और हमको होल मतलब टोटल पता होता है। तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100, ठीक है, और सॉरी हाँ टोटल वोट कितने 100, और नंबर ऑफ वोट जो मिले हैं 3 कैंडिडेट्स को उसका डेटा गिवन है, ठीक है। तो क्या है, एक को मिलते हैं कैंडिडेट 1, देखिए आपको दिख रहा होगा बुक से, कैंडिडेट 1 इन ऑरेंज। नाउ लुक एट हियर, कैंडिडेट 1 इन ऑरेंज 65 वोट मिले हैं, कैंडिडेट 2 ग्रीन 32, कैंडिडेट 3 ब्लू में है उसको 48। इज इट करेक्ट और नॉट, आपको देख कर लग रहा होगा यस इट इज करेक्ट बट नॉट। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको वोट्स की वैल्यू पता है। हाउ मेनी वोट्स 100। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 10 + 5 15, कैरी विल बी 1, 1 कैरी +4 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14, ठीक है। तो आपके टोटल वोट यहाँ से निकल रहे हैं 145, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग गिवन है क्वेश्चन में 100 वोट्स, तो ये जो है पार्ट्स ऑफ होल नहीं है पाई चार्ट में, ठीक है। जितनी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आंसर विल बी नो, बिकॉज दे ऑल आर नॉट मेकिंग 100 वोट्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल, एंड ऑल्सो टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।